नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज हम आपसे एक बड़े अहम बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे जीवन में एक तब ऐसी संकट की स्थिति पैदा होती है जब हमारे घर परिवार का या हम स्वयं कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, जिसकी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और चिकित्सक के पास जाते हैं तो उसमें भी लाभ नहीं होता है और हम अपने स्वयं तमाम उपायों के आधार पर उससे अलग होने का प्रयास करते हैं तो वो भी नहीं हो पाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है हमारे जीवन में और क्यों ऐसी स्थिति पैदा होती है? तो इस विषय पर हमारे बहुत जो दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र लोग, हमारे साथी, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर इसका कुछ ज्योतिषीय आधार, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव, आखिर ऐसा किन परिस्थितियों में होता है और इसका उपाय क्या है, इस पर आप प्रकाश डालें। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे कि डिप्रेशन क्यों होता है, किन कारणों से डिप्रेशन की स्थिति पैदा होती है, आखिर अवसाद का कारण क्या है। वैसे हमारे जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं, तमाम परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, वातावरण बनता है, बिगड़ता है और गृहस्थ जीवन में तो इसकी बहुतायत होती है। तो आखिर इनसे बचने का उपाय क्या है और यदि हम इन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं तो फिर उससे निजात पाने का तरीका क्या है। तो इसका जो ज्योतिषीय आधार है वो क्या है? क्या कुछ प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता है जिसकी वजह से हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, या आप ये कहिए कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? तो जीवन में बहुत सी चीजें जो हमारे अनुकूल हैं और उसके बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते। तो ऐसा क्यों होता है? जब शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो वो हमें खुश नहीं रहने देती, हमें प्रसन्न नहीं रहने देती। अन्य ग्रहों के साथ भी जब चंद्रमा की युति बनती है तो मानसिक तनाव का कारण होता है, समस्याओं का कारण बनती है। शनि, राहु और केतु के साथ चंद्रमा अवसाद दे सकता है। जन्म पत्री में चंद्रमा, बुध और गुरु यदि कमजोर है तो व्यक्ति को अवसाद दे सकते हैं। चंद्रमा शनि युति के साथ होना भी व्यक्ति को अवसाद में शीघ्र आने देता है, मतलब अवसाद बहुत जल्दी पैदा होता है। और ज्योतिष के आधार पर शनि जो है वो जीवन की सीमाएं तय करता है, जीवन की सच्चाई और वास्तविकता को दर्शाता है। और चंद्रमा हमारे मन की शांति है, ये हर समय खुशी चाहता है। तो चंद्रमा जीवन की कठोरता का सामना नहीं कर सकता। तो जब शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो भावनात्मक स्थिति पर, मन पर दबाव डालकर उसको उदास करती है। चंद्रमा केतु भी युति, यानी चंद्रमा और केतु की अगर युति है तो
अवसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। अवसाद का एक और कारण है वो चंद्र का केतु के साथ संयोग करना। केतु हमारे सोचने समझने की, अवचेतन मन की शक्ति है। केतु एक ऐसा शरीर है जिसके पास सिर नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि केतु के पास सिर नहीं, फिर भी वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। यह इस दुनिया से परे है। केतु आध्यात्मिकता और शून्यता का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्ति भौतिक जीवन में रुचि नहीं रखता। जब जन्मपत्री में केतु के साथ हो तो व्यक्ति बिना कारण के अवसादग्रस्त रहता है। व्यक्ति को इस सांसारिक जीवन में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। यह व्यक्ति को कठिन जीवन का आनंद देता है। राहु के साथ चंद्रमा व्यक्ति को भावनाओं में से जुड़े अपरिपक्व बनाता है। वो व्यक्ति को बच्चे जैसा स्वभाव देता है, वो भी चातुर्य के साथ, क्योंकि बच्चा सब कुछ चाहता है। और इसी के साथ ये व्यक्ति को बहुत अधीर बना देता है, लेकिन व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देता। ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है। अब अगर हम इन परिस्थितियों में अवसाद का शिकार हो रहे हैं तो आप उपाय क्या करें? प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की यदि आप आदत बना लें तो अवसाद से आपको काफी निजात मिल सकती है। स्नान करने के बाद माता तुलसी का पूजन करें, पौधे को जल चढ़ाएं, 11 परिक्रमा करें, घी का दीपक जलाएं। यह उपाय सायंकाल और सुबह अगर 2 बार आप करते हैं तो आपको अवसाद से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही तुलसी की माला धारण करें। और एक पौधा होता है आक, उसके जड़ से गणेश भगवान की मूर्ति का निर्माण होता है। अगर वो मूर्ति आपको प्राप्त हो जाए और उसका आप पूजन करें तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही चांदी के बर्तन में जल पीने से अवसाद में राहत मिलती है। भगवान शिव का नित्य पूजन, अभिषेक करना शुभ रहता है। यदि आप अवसाद से ग्रसित हैं या आपका कोई परिवार का अवसाद से ग्रसित है तो आप अगर इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अवसाद से मुक्ति मिलेगी, तनाव से मुक्ति मिलेगी, डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी। ऐसा ज्योतिषीय आधार है, ऐसा हमारा पौराणिक मत है। ज्योतिष के जो हमारे विद्वान हैं उनका ऐसा अनुसंधान है कि ये सारे काम करने से आपको डिप्रेशन से मुक्ति मिल सकती है, अवसाद से आप बाहर निकल सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। आपके दिमाग में स्वस्थ चित्त रहने की परंपरा बन सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।